राजा को हर चीज की छूट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप राजा होते हैं, किसी राज्य के, किसी देश के राजा होते हैं, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप पर कोई बंधन नहीं रहता। आप अगर राजा हैं तो आप बुद्ध बन सकते हैं, आप अगर राजा हैं तो आप राम बन सकते हैं, आप राजा हैं तो कृष्ण बन सकते हैं, आप अगर राजा हैं तो आप अकबर बन सकते हैं, आप अगर राजा हैं तो आप मोहम्मद बन सकते हैं, लेकिन आपको राजा बनना पड़ेगा। अब ये मैंने जितने भी नाम लिए, इन सभी ने कुछ अलग किया है ना, इन सभी का कैरेक्टर अलग है। बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ दिया एक राजा होते हुए, तो वो राजा है, वो ऐसा कर सकता है। एक आम जो व्यक्ति है वो नहीं कर सकता। राम ने स्त्री के लिए लड़ाई की है ना, तो वो राजा है ना। राम के भारत में इतने विशाल जो है, क्या बोलते हैं, आभा है ना, कि जन समूह में राम का ही नाम क्यों लिया जाता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा है ना। इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग राजा अलग अलग चरित्र प्रस्तुत कर सकता है, अलग अलग काम कर सकता है। तो राम ने एक स्त्री रखी, एक पत्नी रखी, और उसके लिए रावण से युद्ध किया। एक ही पत्नी रखी है ना। बुद्ध ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, राम ने अपने पत्नी के लिए युद्ध किया, कृष्ण ने बहुत सारी पत्नियां रखी, बहुत सारी पत्नियां रखी, 16,108 ऐसा कहा जाता है। तीनों राजा हैं। अब आगे चलते अकबर पे। अकबर राजा है, 5,000 हिंदू स्त्रियों को हरम में रखा उसने। ये अनवर शेख ने लिखा है अपनी किताब इस्लाम, काम, वासना और हिंसा। 5,000 हिंदू स्त्रियों को अकबर ने हरम में रखा आपने। अब वो राजा है, वो जितनी चाहे उतनी रख सकता है ना। और हरम में रखना मतलब पत्नी का दर्जा नहीं है। वो हरम में रखना मतलब गुलाम रखेल, जिसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको कोई आज़ादी नहीं है ना। तो इतना गिराया उसने। वो राजा है, कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद ने क्या किया? मोहम्मद ने भी पत्नियां रखी ढेर सारी, और उसने गुलाम भी रखी। तो ये सब राजा हैं। तो राजा जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। एक आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि हमें किसे फॉलो करना है। एक आम आदमी कृष्ण को फॉलो नहीं कर सकता। एक आम आदमी अकबर को फॉलो नहीं कर सकता। एक आम आदमी मोहम्मद को फॉलो नहीं कर सकता। एक आम आदमी बुद्ध को भी फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए भारत में कहा जाता है कि है ना, भारत में जन समूह में इसीलिए राम राम है ना, रामायण चलती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि राजा जो चाहे वो कर सकता है, राजा को छूट होती है। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको भी ऐसी छूट चाहिए, जो चाहे, मतलब कुछ अलग ही बिल्कुल ऐसा कुछ करने की, तो आपको राजा बनना पड़ेगा। आप एक साधारण व्यक्ति रहते हुए अलग अलग, मतलब है ना, वो नई चीज़ें कर सकते हैं। तो राजा आज की डेट में कौन होता है? राज्य का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री। नाम उसको मुख्यमंत्री दे दिया, क्योंकि राजा ऐसा कहा जाता है कि जनता आज की तारीख नहीं है ना। तो मोटा मोटा आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री है, उस लेवल तक आप जाते हैं। और महाराजा आप किसे कहेंगे? प्रधानमंत्री, है ना। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अगर आप राजा होते हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, राजा को सब छूट होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।